अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा कि एनएमसी ने एक नोटिफिकेशन रिलीज की है फॉर नीट 2026 एस्पिरेंट्स। आपको पता ही है कि एआईक्यू काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो हम देखेंगे कि कब से कब तक काउंसलिंग चलेगी, उसके बाद कितने राउंड्स होंगे। अगर हम स्टेट काउंसलिंग की बात करेंगे वो कब स्टार्ट होगी, या अगर हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर का वो भी हम डिस्कस करेंगे, या डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे वो भी हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो आपको इस वीडियो के जरिए क्लियर हो जाएंगे। और मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन स्टूडेंट्स का स्कोर नीट 2026 में आया है 600 या 600 अबव, वो प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए एआईक्यू में। अगर आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिला तो ठीक है, नहीं तो आप एग्जिट ले सकते हैं। आपकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स जो बॉर्डर लाइन पे होंगे उनको आपकी वजह से सीट मिलेगी। तो हम डायरेक्टली वीडियो की ओर देखेंगे। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है एआईक्यू, आपको पता है कि 15% कोटा होता है, वो आपको पता ही होगा। ये स्टार्ट होगा पहला राउंड 5 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक। उसके बाद अगर हम चॉइस फिलिंग, लॉकिंग या कॉलेज प्रेफरेंस की बात करेंगे, ये आप कर सकते हैं 6 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपका जो स्कोर है वो कम है तो आप जेएमसी श्रीनगर प्रेफरेंस देंगे, वो आपको मिलेगा नहीं है। ठीक है, आप उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी रैंक होगी, जो आपका स्कोर होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना कॉलेज सेट कर सकते हैं। आप अभी से ही जो भी फॉर्मेलिटीज है वो आप अभी से तैयार रखिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए जब आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट है ये कॉलेज तक है, ये एनएमसी की तरफ से आएगा, आपको इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। और रिजल्ट भी वही डिक्लेयर करेंगे 17 अगस्त बोल रहे हैं। और जो रिपोर्टिंग या ज्वाइनिंग की अगर हम बात करेंगे, ये 18 से लेके 22 तक आपको करना पड़ेगा, यानी कि 5 डेज का टाइम आप लोगों के पास है ज्वाइनिंग के लिए। उसके बाद अगर हम राउंड सेकंड की बात करेंगे, जो कि स्टार्ट होगा 25 अगस्त से लेके 29 अगस्त 2026। उसके बाद चॉइस फिलिंग और लॉकिंग या कॉलेज प्रेफरेंस की बात करेंगे 25 से लेके 30 तक। उसके बाद प्रोसेसिंग सीट अलॉटमेंट या रिजल्ट की बात करेंगे, या रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग की बात करेंगे, वो है 3 सितंबर से लेके 8 सितंबर 2026। यहाँ पे मैं आपका एक चीज क्लियर करूं, जब एआईक्यू राउंड फर्स्ट स्टार्ट होता है, जब इसका एंड आता है तो स्टेट में फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। ठीक है, 2-3 डेज का समय होता है। अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल 10 डेज का समय होगा, 8 डेज के बाद स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जब स्टेट काउंसलिंग राउंड फर्स्ट कंप्लीट होने को आएगा तो यहां से एआईक्यू राउंड सेकंड स्टार्ट होगा। जब एआईक्यू राउंड सेकंड कंप्लीट होने का आएगा तो यहां से स्टेट में राउंड सेकंड चलेगा। तो वैसे ये जिगजैग में चलता है। उसके बाद अगर हम राउंड थर्ड की बात करेंगे एआईक्यू, वो 11 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग लॉकिंग 11 सितंबर से लेके 16 सितंबर, यानी कि 6 डेज का टाइम आपके पास है। प्रोसेसिंग सीट अलॉटमेंट या रिजल्ट, उसके बाद रिपोर्टिंग 19 सितंबर से लेके 26 सितंबर। उसके बाद जो लास्ट राउंड होता है ऑनलाइन सिटरे वैकेंसी राउंड का मतलब है कि अगर कुछ सीटें बच जाती है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 28 से लेके 30 सितंबर तक वो सीटें फिल होती है। ठीक है, आप एग्जिट वगैरह कब ले सकते हैं वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो में सिखाऊंगा। स्टेट अगर हम बात करेंगे स्टेट कोटा या ऑल इंडिया कोटा की अगर हम बात करेंगे, उन्होंने एक मैट्रिक्स दिया है, टेंटेटिव डेट दिया है। तो अगर हम जे के स्टेट की बात करेंगे, जे के बोपी की बात करेंगे, उन्होंने मेंशन किया है कि स्टेट की काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी 13 से लेके 22 सितंबर तक फर्स्ट राउंड। उसके बाद यहाँ से उन्होंने मेंशन किया कि लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब तक कर सकते हैं, स्टेट में 28। हम उम्मीद करेंगे कि इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। बट अगर हम 2025 की बात करेंगे, इसके अकॉर्डिंग पिछले साल नहीं चला था, 3-4 डेज का वेरिएशन हुआ था। तो इस साल हम उम्मीद करेंगे कि इसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ चलेगा। तो उसके बाद कुछ चेंजेस लाई गई है नीट 2026 के लिए। आपको पता है कि नीट 2025 तक जिन बच्चों को कॉलेज मिलता था एआईक्यू में राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड या राउंड थर्ड या सिटरे वैकेंसी राउंड, तो उनको कॉलेज विजिट करना पड़ता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, खुद जाना पड़ता था। अगर किसी को फिर डॉक्यूमेंट्स में कोई वेरिएशन आती थी फिर उसको वापस आना पड़ता था अपना होम टाउन, उसके बाद फिर से कॉलेज वगैरह, ये हैक्टिक प्रोसेस थी। तो इस साल उन्होंने चेंज किया है, सारा कुछ ऑनलाइन रखा है। तो उन्होंने 2 चीजें यहाँ पे मैंशन की है, एक तो फ्रीज कैंडिडेट्स है, उसके बाद फ्लोट कैंडिडेट्स है। फॉर एग्जाम्पल जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे, जब आप अप्लाई करेंगे राउंड फर्स्ट के लिए, ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मुझे जीएमसी श्रीनगर मिले, ठीक है, मुझे जीएमसी श्रीनगर मिले, तो अगर मैंने पार्टिसिपेट किया है एआईक्यू में तो मुझे जीएमसी श्रीनगर ही मिला है, तो मुझे वहां पर क्या करना है, फ्रीज लगाना है।
ठीक है, जब मैंने फ्रीज लगाया तो मैं सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हूं, तो मुझे वही कॉलेज ज्वाइन करना है। उसके बाद मुझे फिजिकली जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसी कॉलेज में जो मुझे मिला होगा, जो मेरा ड्रीम कॉलेज था। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुझे जीएमसी श्रीनगर नहीं मिला, मुझे स्टेट कोटा के जरिए जीएमसी श्रीनगर मिलेगा, तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं राउंड फर्स्ट के बाद। राउंड फर्स्ट के बाद आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। उसके बाद उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिनको अपग्रेडेशन के लिए जाना होगा। अगर उनको लग रहा है कि मुझे जीएमसी श्रीनगर एआईक्यू राउंड सेकंड में मिलेगा, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। बट अगर वो फ्री एग्जिट लेते हैं राउंड सेकंड के बाद या थर्ड राउंड के बाद, यानी कि 10,000 भरा होगा, वो उनको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। खाली राउंड फर्स्ट के बाद आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। चाहे हम इन स्टूडेंट्स की बात करेंगे, चाहे अपग्रेडेशन स्टूडेंट्स की बात करेंगे, एक ही राउंड के बाद आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं और आपको बराबर 10,000 रिफंड मिलेंगे। अगर आप राउंड सेकंड में फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं, वो आप नहीं ले सकते। आपका जो पैसा है वो जाया हो जाएगा, वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखेंगे। यहाँ पे फ्लो चार्ट के जरिए मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या क्या हमने अभी तक देखा है। तो यहाँ पे अगर हम राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड की बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन का आपको करनी है, चॉइस फिलिंग डन बाय कैंडिडेट, ये आपको पता ही है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट बाय एमसीसी। उसके बाद कैंडिडेट से डिसाइड करेंगे कि उसको फ्रीज में रहना है कि उसको फ्लोट में जाना है, ठीक है। फ्रीज का मतलब है फ्रीज कैंडिडेट इज अ कैंडिडेट हु डज नॉट वांट टू अपग्रेड एंड रिटेन द सीट अलॉटेड टू हिम, ठीक है। उसके बाद अगर हम फ्लोट कैंडिडेट की बात करेंगे, फ्लोट कैंडिडेट इज अ कैंडिडेट हु गिव्स विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन फॉर नेक्स्ट राउंड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। चाहे आप इसमें जाएंगे, चाहे आप इसमें जाएंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आपने फ्रीज दिया होगा, आपको ड्रीम कॉलेज मिला, आपको वही जाना है, तो आपको फिजिकली वहां पे जाना पड़ेगा। किसके लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बट अगर आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना होगा, सेकंड राउंड के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने होंगे, वही डॉक्यूमेंट्स चलेंगे। बट यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और दिया जाएगा, अगर किसी डॉक्यूमेंट में आपको कोई डॉक्यूमेंट ब्लर अपलोड किया होगा या कोई डिस्क्रिपेंसी आएगी, तो आपको वहां पे एक बार एडिट ऑप्शन आएगा, तो वो आप एडिट कर सकते हैं। बट एडिट के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी डॉक्यूमेंट्स में, वो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टेट काउंसलिंग में, और यहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टेट काउंसलिंग में, दोनों जगह पे। उसके बाद अगर आपको स्टेट में काउंसलिंग हुई, ठीक है, कॉलेज मिला है, तो अगर आपको वही ज्वाइन करना है, तो आपको फ्री एग्जिट मिलेगा। कहां से? आपको सरेंडर करना पड़ेगा कि एआईक्यू सीट मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एआईक्यू के जरिए फॉर एग्जांपल जीएमसी श्रीनगर ही मिलने वाला था और वही मिला, ठीक है, तो आपको वही पढ़ना है, तो आपको कोई एग्जिट नहीं लेना, आपको वही सीट मिलेगी राउंड फर्स्ट में, ठीक है। अगर आपको यहां पे सीट मिली, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग में, और यहां पे भी आपको सीट मिली थी एआईक्यू में, ठीक है, बट आपको एआईक्यू में वो ड्रीम कॉलेज नहीं मिला था, आपको स्टेट काउंसलिंग में सीट मिली थी, आपको क्या करना है? आपको फ्री एग्जिट लेना है और आपको वहां पे ऑनलाइन ही आपको वो रेजिग्नेशन लेटर अपलोड करनी पड़ेगी एमसीसी पोर्टल में, ठीक है। यहां पे भी आप राउंड फर्स्ट में एग्जिट ले सकते हैं फ्री, यहां पे भी आप राउंड फर्स्ट में फ्री एग्जिट ले सकते हैं। बट राउंड सेकंड में अगर आप चले गए, वहां से आप फ्री एग्जिट नहीं ले सकते। उसके बाद राउंड थर्ड का आप खुद देख लेना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर, जो नॉन रिफंडेबल फी है वो है 1000 रुपीज फॉर किसके लिए? ओपन यूनिवर्सिटीज और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। अगर हम कैटेगरीज की बात करेंगे, उनके लिए जो फी स्ट्रक्चर रहेगा, जो रिफंड नहीं होगा, वो 500 रुपीज है एससी, एसटी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। उसके बाद जो रिफंडेबल फी होता है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप करते हैं, अगर हम बात करेंगे ओपन मेरिट या ईडब्ल्यूएस, उनके लिए 10,000 रुपीज है। अगर हम कैटेगरीज की बात करेंगे, वो है 5,000 रुपीज फी टोटल इन कैटेगरीज के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप फ्री एग्जिट लेंगे राउंड फर्स्ट के बाद, आपको ये जो फी है 10,000 रुपीज या यहां से 5,000 रुपीज आपको रिफंड मिलेगा। अगर आप सेकंड राउंड में एग्जिट लेना चाहते हैं, तो आपको ये रिफंड नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं काउंसलिंग के लिए, अगर हम स्टेट काउंसलिंग की बात करेंगे या एआईक्यू काउंसलिंग की बात करेंगे। पहले 10th और 12th मार्कशीट आपको अपलोड करना पड़ेगा, ये आपको चाहिए होता है। उसके बाद अगर हम स्टेट काउंसलिंग की बात करेंगे, वहां पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, जो कि कॉलेज से मिलता है। अगर हम माइग्रेशन की बात करेंगे, ये बोर्ड से मिलता है, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हैं।
उसके बाद जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी आपको चाहिए होती है। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट, अगर आप लोगों के पास कोई गैप है, फॉर एग्जांपल आपने एडमिशन किया होगा 12th के बाद या 12th आपने रिसेंटली पास किया होगा, तो आपको कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होती है। अगर आपके पास गैप है, अगर आप लोगों ने 12th 2024 या 2023 में दिया होगा 12th, उसके बाद आप लोगों ने कहीं पे एडमिशन नहीं किया होगा, तो आपको वहां पे गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम एफिडेविट भी बोलते हैं, या आपको कोर्ट से मिलेगा। वहां पे आपको मेंशन करना है कि मेरा एडमिशन कहीं पे नहीं है, तो मुझे गैप थी। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो है नीट एडमिट कार्ड, उसके बाद नीट कन्फर्मेशन पेज, ठीक है, जो आपको मेल में भी आता है, ये भी आपको चाहिए होता है उस टाइम। उसके बाद नीट स्कोर कार्ड, जिसको हम रिजल्ट बोलते हैं। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप लोगों के पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी आपको चाहिए होती है। उसके बाद वैलिड आईडी प्रूफ, यानी कि आधार, इलेक्शन कार्ड या कोई भी जो भी है वो आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोज, मिनिमम आपको 8 कॉपी साथ रखनी है। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर, जो कि आपको एमसीसी की तरफ से या एनएमसी की तरफ से मिलने वाली है, वो भी आपको चाहिए होती है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, ये कुछ कॉलेजेस को चाहिए होती है, सारे कॉलेजेस मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं, ठीक है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको उस टाइम ज़रूरत है। ये जो डॉक्यूमेंट्स है आप अभी से आप आराम से घर में देख के उसका जो ज़ेरॉक्स है वो भी, या PDF की अगर हम बात करेंगे, वो आप बना के रखें, ताकि जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत ना आ जाए। बाकी ये जो वीडियो है, अगर आपको ये अच्छा लगा तो ये शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगा रिगार्डिंग दिस, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे 2 नंबर्स देता हूँ, आप इन 2 नंबर्स पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगा। 7051431810, ये यूनू सर का नंबर है, और मेरा नंबर है 9622091594, ठीक है। आप इन 2 नंबर्स पे कांटेक्ट करके हम इंशाल्लाह आपको पूरी हेल्प करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।